जहां राजधानी रायपुर में बीजेपी ने जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक बताया तो कांग्रेस ने इसे जनता को गुमराह करने की राजनीति कहा। सवाल उठता है, क्या टैक्स घटाना जनता को राहत है या आज से 9 साल की लूट के बाद सियासी चाल? देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। रायपुर में बीजेपी की बड़ी कार्यशाला, जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस। सीएम विष्णुदेव साय बोले आत्मनिर्भरता की ओर देश। सांसद सीपी जोशी ने दिया मार्गदर्शन। बीजेपी ने बताया जीएसटी सुधार से जनता को सीधा लाभ। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने किया कटाक्ष, बोले 8-9 साल में टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटा। राहुल गांधी पहले ही कह चुके गब्बर सिंह टैक्स। यशवंत जैन ने कहा स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। 22 सितंबर से लागू होंगे नए जीएसटी सुधार। राजधानी रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और यह सुधार उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं राजस्थान से सांसद और आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभारी सीपी जोशी ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों, किसानों और आम जनता के उत्थान के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान को लेकर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक देश भर में कार्यशालाएं होंगी। देश में अनेक चीजें ऐसी हैं जो कृषि से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हो, कई क्षेत्रों में उसको जीरो कर दिया। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत ही आज की ये कार्यशाला संपन्न हुई और आने वाले 3 माह के अंदर, जिसमें महिला युवा उद्यमी सम्मेलन से लेकर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की रचना बनी है, जो आने वाले 3 माह के अंदर होंगे। हमारी इसमें प्रदेश की टोली, जिले की टोली, मंडल की टोली बनी है, वो इन सारे कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का काम करेगी। भाजपा के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 8-9 सालों में जीएसटी लगातार बढ़ाकर 18% से 27% तक पहुंचा दिया गया। राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि यह गब्बर सिंह टैक्स है जो जनता के हित में नहीं है। आज भाजपा उसे वापस लेकर खुद ही जनता के हित में बताने की कोशिश कर रही है। वहीं कार्यशाला को लेकर प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 22 सितंबर से लागू होने वाले सुधार से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी पिछले 8-9 साल में सीधा 18% 27% बढ़ा देते, तो जीएसटी बढ़ाने को लेकर गुणगान करते हैं, जबकि वही जीएसटी पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स जनता के हित में नहीं है। फिर आज 8-9 साल बाद जीएसटी वापस लेते हैं, फिर बोलते हैं ये जनता के हित में है। अरे ये तो मेरे भारतीय जनता पार्टी बता दे कि जीएसटी बढ़ाना जनता के हित में है या जीएसटी कम करना जनता के हित में है। जनता को किससे फायदा होता है इस बार ये तो बता दे। मतलब भारतीय जनता पार्टी चित भी हमारा, पट भी हमारा, ज्यादा पैसा वसूल लो तो बोलेंगे जनता को फायदा है, उसको कम कर लो तो बोलेंगे फिर फायदा है। मतलब गजब का है भाई। अभी जैसा आप सबको पता है कि जीएसटी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है, जो 22 तारीख से लागू होगा। उस विषय को लेकर नीचे तक लोगों को उसका क्या लाभ है बताने के लिए और इतने बड़े निर्णय के लिए जो आम आदमी को राहत देने वाला है, किसानों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को, सबको राहत देने वाला है, उस बड़े निर्णय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़ धन्यवाद करे। इस विषय को लेकर हमारी आज कार्यशाला चल रही है। साथ में हमारा भारत मजबूत और आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भी 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलना है। उस विषय को लेकर भी आज कार्यशाला है।
बहरहाल भाजपा जहां इस कार्यशाला के जरिए जीएसटी सुधार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने की राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले इस सुधार का राजनीतिक और आर्थिक असर कितना व्यापक होता है। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।